आज से लगभग 8 महीने पहले 14 जून 2022 को समय रैना अपने चैनल पे अपना ब्रांड न्यू शो इंडियाज गॉट लेटेंट का पहला एपिसोड अपलोड करते हैं। ठीक है, तो क्रेजी शो है भाई, एक और बार तालियां हो जाए भाई, ठीक है। तो बस शुरू करते हैं। वैसे तो ये शो इंस्पायर्ड है एक फॉरेन शो किल टोनी से, बट इस शो का कॉन्सेप्ट इंडियन ऑडियंस के लिए एकदम ही न्यू एंड यूनिक था। एंड राइट नाउ अभी के टाइम पे इस शो के हर एपिसोड में मोर देन 20 मिलियन व्यूज हैं। बट इस शो को देखने वाली ऑडियंस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। कुछ लोग इस शो को इंडिया का सबसे वर्स्ट शो बता रहे हैं, तो वहीं पे कुछ लोग इस शो को वन ऑफ द बेस्ट शो एवर बोल रहे हैं। एंड यस, आज की वीडियो में यही देखेंगे व्हाई डू सम पीपल हेट समय रैना, एंड साथ में ये भी देखेंगे कि इंडियाज गॉट लेटेंट के कौन से ऐसे मोमेंट थे जिससे समय रैना को उनकी ही ऑडियंस से क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। समय रैना जो कि अभी के टाइम पे मेनली पॉपुलर है अपने डार्क ह्यूमर एंड जोक्स की वजह से। गरीब बच्चा है मेरे पास, ठीक है, तो मैंने उसको ऐसे ही ना आउट ऑफ ऐसे 2000 रुपए का नोट दे दिया कि यार मजे कर जाके, ठीक है। ऐसे का एक दिन आता है कभी साल में, मैंने 2000 रुपए का नोट दे दिया। जैसे मैंने उसको 2000 रुपए का नोट दिया, उसके 10-15 दोस्त बच्चे आए, भागे, उसको हाथ पकड़ा, उसको खींच रहे, उससे पैसे धक्का मार रहे, वहां लड़ाई हो गई। वहां पे एक बच्चा प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया, पटरियों पे एक ट्रेन आके उसको कुचल के चली गई। जो 2000 रुपए मेरे वसूल हुए ना यार, मजा ही आ गया भाई देख के। बट इंटरनेट पे एक ऐसी ऑडियंस भी एग्जिस्ट करती है जिनको ये डार्क ह्यूमर वाले जोक्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। कुछ लोग ये भी क्लेम करते हैं स्टैंड अप कॉमेडियन अपने शो को फनी बनाने के लिए ऑफेंसिव जोक्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि एकदम ही बिलो द बेल्ट होते हैं। एंड तुम्हें याद ही होगा एक बार मुनावर फारूकी ने सीता माता और राम जी के ऊपर सेंसिटिव जोक्स पास किए थे। मेरा पिया घर आया ओ राम जी, लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें, वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया अगर है और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर है, राम जी मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। हालांकि इसके लिए उनको पनिशमेंट भी मिली। उस टाइम पे मुनावर फारूकी को 3 महीने का प्रिजन टाइम फेस करना पड़ा था। बट ऑन दी अदर हैंड समय रैना, जिनकी कॉमेडी स्किल्स का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो, समय रैना अपने करियर के स्टार्टिंग में ही अभिषेक उपमन्यु जैसे कॉमिक्स का शोज ओपन किया करते थे। देन समय कॉमिक्स तान सीजन 2 के को विनर भी रहे। एंड टू बी ऑनेस्ट, समय एक ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियन है जो अपने शोज में सबसे ज्यादा डार्क जोक्स पास करते हैं। बट फिर भी इनके अभी तक 0 हेटर्स थे जब तक कि इन्होंने IGL लॉन्च नहीं किया था। बिकॉज ही इज मेंटली मेच्योर, उन्हें पता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। बिकॉज ही नो अबाउट कैंसल कल्चर। चुल तेरे को लेके डूबेगी भाई। देख, मेरी चुल जो है वो जितनी रॉ है वो मेरे दिल से आती है, वो चुल उतना ही मेरे दिमाग में आई नो वेयर टू विच लाइन टू नॉट क्रॉस। बट इन सब के बावजूद भी कुछ कॉमेडियन के डिस्टर्बिंग जोक्स की वजह से एक पूरी कंट्री को शेम किया जाता है। फॉर एग्जांपल हर्ष गुजराल, जो कि अभी के टाइम पे एक मेन स्ट्रीम स्टैंड अप कॉमिक है, उन्होंने कुछ साल पहले एक जोक पास किया था ऑन रशियन वुमेन। एक दिन मैं घर आया, पापा स्ट्रेस में कह रहे बेटा आज कमर कस ले। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा 21,000 डाल रहा हूँ आज। मैंने कहा ज्यादा नहीं है? कह रहे ज्यादा लग रहा है। मैंने कहा बहुत ज्यादा है पापा, 6,000 रुपए में तो रशियन आ जाती है। आ जाते हैं सालियां चिल्ला रही नहीं जीजू 1 लाख 1 लाख 1 लाख। जो सबसे शराबी दोस्त होता है वो आगे आ जाता है 1 लाख भैया 6,000 में तो रशियन आ जाती, क्या बात कर। जिसके बाद से अभी के टाइम पे एक रशियन वुमेन की हैज अ प्रोडक्ट एक वैल्यू सेट हो चुकी है इंडिया में। बट ये जोक्स जब तक इंटरनेट पे है तब तक तो थोड़ा बहुत सही है। बट सोचो इन रियल लाइफ जब कोई रशियन वुमेन किसी को दिख जाए तब भी वो ऐसे ही जोक्स पास करते हैं इंडिया में। पुलिस को बुलाना जरा, आना नहीं पुलिस को बुलाना। तो क्या बोला? मैं सुना मैंने 6,000 INR, मैं 6,000 INR फैमिली के साथ जा रहा हूँ। किस अभी मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मेरी वाइफ रशियन है। 6,000 INR बोले आपने, आप 6,000 INR किसको बोलते हैं? समझता नहीं। पुलिस को बुलाना इधर, तेरा 2 मिनट में चर्बी निकालता हूँ। अभी राइट नाउ ना इंडिया में ना बहुत सारे मीम चल रहे हैं, 6,000 INR 6,000 रुपीज़ रशियन ऐसा करके मीम है। अब मैं मेरी फैमिली के साथ जा रहा हूँ, उस बंदे को इतना अक्ल होना चाहिए कि मतलब ना मैं एक फैमिली पर्सन हूँ, मेरी वाइफ है, मैं इंडियन हूँ, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहा है। तो मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है कि मतलब उस टाइम पे मैं कैसे रिएक्ट करूँ। उस टाइम पे मेरा ना टेम्परामेंट पूरा लूज हो गया। ये ना मेरे लिए ना बहुत शॉकिंग था और मेरे लिए बहुत शेमफुल भी था कि मतलब ना एज ए इंडियन मैं, मेरी वाइफ फॉरेन कंट्री की है, वो इंडिया आई। बात करें अगर समय रैना के बारे में तो उन्हें क्रिटिसिज्म तब मिलना शुरू हुआ जब उन्होंने IGL के एपिसोड डालना शुरू किए। बिकॉज शो में कुछ जोक्स एंड मोमेंट ऐसे थे जो लोगों को डिस्टर्बिंग लगे। जैसे जब मधुर के डैड के डेथ के ऊपर जोक्स पास किए गए, के ऊपर जोक्स मार रहे थे। His father passed away. Yeah, that's all. That's all I have on Mother Willy. I knew तू हंसेगा इसमें। एकदम deranged humor है इसका भाई।
बाप मरे ट्रू, दैट्स ट्रू। मधुर के पापा आ गए क्या? अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल ओपिनियन ऑन दिस शो, तो भाई ये शो एकदम ही अनस्क्रिप्टेड शो है एंड इस शो के जोक्स भी रैंडम एंड क्विक जोक्स होते हैं, बिना किसी प्रो एडिटिंग, स्क्रिप्ट, विजुअल, ट्रांजैक्शन। बस जोक्स के दम पे ऑडियंस को हुक करना बहुत ही मुश्किल होता है। बाय द वे, इस शो के थ्रू हमें कुछ वेल टैलेंटेड पर्सन देखने के लिए मिले जो कि आईजीएल ना होता तो शायद ही हमें देखने के लिए मिल पाते। फॉर बिग एग्जाम्पल, अमन अरोड़ा एंड भविष्य, जिन्होंने ना कि बस ये शो जीता बल्कि इस शो के थ्रू उन्होंने अपना पूरा करियर ही बना लिया। इवन भविष्य जो कि फुल्ली ब्लाइंड है, उनको एक मूवी में लीड एक्टर का रोल भी मिल गया। एंड इस शो से ना 3 लोगों को फायदा हो रहा है। एक वो जो इस शो को देख रहे हैं, वो तो इंटरटेन हो ही रहे हैं, साथ में जो कंटेस्टेंट है ऑब्वियस सी बात है वो भी फेमस हो ही रहे हैं। एंड कुछ जजेस भी ऐसे हैं जो इस शो पे आने के बाद अपना डेड करियर रिवाइव कर ले रहे हैं। एंड ओवरऑल बात करें कंक्लूजन की, तो ये शो वेल इंटरेस्टिंग शो है। एंड बात रही समय एंड अदर स्टैंड अप कॉमेडियन की, तो उन्हें अपने जोक्स को एक बार फिल्टर करना चाहिए, ये ध्यान में रखते हुए कि कोई जोक्स बिलो द बेल्ट ना जाए, क्योंकि आगे चल के किसी कॉमेडियन के एक जोक्स की वजह से उस कॉमेडियन का पूरा इंटायर करियर डिस्ट्रॉय हो सकता है। एंड आपके क्या थॉट है इस टॉपिक पे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड हाँ, अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ से अपडेटेड रहना चाहते हो या फिर मुझसे पर्सनल बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ।